कि अगर कोई अपनी लाइफ में इफ़ेक्टिव होना चाहता है, तो प्रोडक्टिव होना चाहता है, तो वो इन 7 आदतों पर अमल कर ले, जिसमें से अगर उसको ब्रेकअप में देखा जाए तो पहली 3 आदतें जो हैं वो आपको डिपेंडेंसी में से निकाल कर इंडिपेंडेंट बनाती हैं। नेक्स्ट 3 हैबिट्स जो हैं वो आपको इंटरडिपेंडेंट बनाती हैं, कि आपको लोगों के साथ इकट्ठे मिलना जुलना रहना सिखाती हैं। और जो 7th वन है वो आपको थ्रू आउट द लाइफ आप उसकी हर डोमेन में एक्सेल करना सिखाती है। 7 हैबिट्स को हमने ब्रेकअप में कर दिया 3 चंक्स में, पहली 3, दूसरी 3, 7वीं। पहली 3 हैबिट्स जब आप सीखते हैं तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी सोचों में, अपने मूड्स में, अपने इमोशंस में, अपने बिहेवियर्स में। तो दूसरी जो अगली 3 हैबिट्स हैं वो आपको इंटरडिपेंडेंस सिखाती हैं, कि आप इंडिपेंडेंट तो हो गए। जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर एक बंदे के पास सारी की सारी स्किल्स हैं तो वो अकेला कुछ कर सकता है। एक डॉक्टर है, चलें, सारी सर्जरीज परफॉर्म करनी आती हैं, हर चीज़ आती है, अकेले सर्जरी करते हैं? क्यों नहीं करते? उनको मैन पावर की ज़रूरत होती है, उनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो एक अकेला CEO पूरी ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकता है, हालांकि सारी स्किल्स होती हैं। एक बंदा बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, वो अकेला मैच जीत सकता है? पूरी टीम चाहिए होती है। तो नेक्स्ट 3 हैबिट्स जो हैं वो बेसिकली टीम वर्क के कॉन्सेप्ट पर हैं, कि जितने ज़्यादा ब्रेन्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। उसके बाद जो 7th वन है वो आपको आपकी लाइफ की इफेक्टिविटी को बढ़ाती है हर एरिया में। अब बात करते हैं फर्स्ट हैबिट की, जिसका नाम है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव हो जाएं सब अपनी लाइफ में, पहले से तैयार हो जाना आने वाली सिचुएशंस के लिए, आने वाले हालात के लिए, आने वाले दिनों के लिए। अगर हम पहले से ही तैयारी कर लेंगे उनकी, तो क्या होगा कि जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर होगी और हम वो टेकअप करने की पोजीशन में भी होंगे। अच्छा, अब पहले से तैयारी करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपना होमवर्क पूरा रखें, सारे जितने भी हमें मसाइल आने हैं आगे, अगर हम वो पहले से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को ये पता हो कि अगर मैं स्लिपरी दोस्तों में जाकर बैठूंगा, या वो जो वीकेंड पे पार्टी आ रही है जिसका इनवाइट मुझे आया है, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा तो मेरा रिलैप्स हो जाएगा। तो आप ये करते हैं कि आप उसको अवॉइड करते हैं, उसको मना करते हैं, ये सोच करके जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो फ़ायदा किसका होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आई कि हमने रिजल्ट्स अच्छे कर लिए हैं? तो इंडिपेंडेंट कौन होगा? तो एक हैबिट सीखने से हम इंडिपेंडेंस की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो ये होता है ना कि पेरेंट्स को पुलिसिंग करनी पड़ती है, हम यहाँ पर ये चीज़ें पुलिसिंग और ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट इसलिए हैं कि ये आपको इंडिपेंडेंट होने नहीं देती। फर्स्ट हैबिट का मतलब है अच्छा, इसमें प्रोएक्टिविटी को आप इस तरह से डेवलप करते हैं कि आप एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपने जहन में रखते हैं कि एक होती है बाय डिज़ाइन लाइफ, या हर चीज़ बाय डिज़ाइन, एक होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इन दोनों में डिफरेंस पता है आपको क्या होता है? गो विद द फ्लो, या जो भी जेनेटिक मेकअप है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे का जेनेटिक मेकअप ये है, उसकी जीन्स में डायबिटीज़ है, तो वो कहेगा अच्छा चलो अब है तो सही, तो फिर मैं केक्स भी खाऊं, मैं मीठे भी खाऊं, मैं पराठे भी खाऊं, जो भी है मेरे सामने मैं खाता रहूं, मैं कोई वॉक ना करूं, मैं कोई अपना ख्याल ना रखूं। तो ये वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ गुजार रहा है। या जिस तरह से बहुत से लोग बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ गुजारते हैं, छोटे थे स्कूल चले गए, फ़्लो में स्कूल चले गए, ये आगे फिर देख लिया फ्रेंड्स ने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो ख़ुद भी उसमें चले गए। नहीं, ख़ुद कोई सोच नहीं है कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में जाना है, कुछ ऐसा। दोस्त चर्च पी रहे हैं तो चर्च पीना शुरू कर दी, दोस्त सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट पीना शुरू कर दी, दोस्त क्लास बंक कर रहे हैं तो क्लास बंक करना शुरू कर दी। ये है बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ, जिसमें आप ख़ुद कुछ डिज़ाइन नहीं करते, आप ख़ुद कुछ चूज़ नहीं करते, बल्कि जो फ्लो में जैसे आगे जाता जा रहा है आप जाते जाते हैं। अब ऐसी लाइफ में आगे जाकर कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं ना वो डैमेजिंग होते हैं मोस्टली, यानी जब आपने डिज़ाइन नहीं की होती लाइफ। फॉर एग्जांपल आपको पता है हम लाइफ में चूज़ करते हैं कि हमने हैप्पी रहना है कि सैड, हमने हाई अचीवर बनना है या लो अचीवर। आपको पता है ये हम सब चूज़ करते हैं। हम क्यों आपको बार बार कहते रहते हैं कि विक्टिम रोल से बाहर निकलें, विक्टिम रोल से बाहर निकलें, इसमें रहने, क्योंकि मर्सी अपील डज़ नॉट वर्क। आपने कभी देखा है कि मर्सी अपील कहीं काम की हो, आंसू कहीं बिके हों, तब रो रो के घर वालों की बुराइयां करते रहें, तो क्या हम बाय कर लेंगे इस चीज़ को? देखिए, हाँ वैलिडेट ज़रूर करेंगे आपके इमोशंस को, ऐसा नहीं है कि हम पत्थर के हो जाएंगे कि चलो जी रोना शुरू हो गए, नहीं। आपके जो भी इमोशंस होंगे, जो भी फीलिंग्स होंगी, हम उनको वैलिडेट ज़रूर करेंगे कि ये सच्ची हैं, क्योंकि आंसू कभी भी नकली नहीं होते। ये मिथ्स हैं कि मगरमच्छ के आंसू और पता नहीं किसके आंसू, आंसू इंसानों के ही होते हैं और वो हमेशा डीप डाउन किसी इमोशन से ही उभर रहे होते हैं।
नकली कोई भी नहीं रो सकता। जो लोग नकली रोते हैं, जो अक्सर लोग इसके रिबटल में कहते हैं मैं आपको अभी रो के दिखा सकता हूँ, तो वो रोना भी झूठा नहीं होता। कोई डीप डाउन कोई स्कार्स, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो रो रहे होते हैं। रोना कभी भी कोई नकली, इमोशंस कभी भी नकली नहीं होते। आप नकली हंस सकते हैं, आप दिल से हंसते हैं ना, तो आप चूज़ करते हैं हमेशा इस तरह की ज़िंदगी में रहना। तो 7 हैबिट्स में फर्स्ट हैबिट बी प्रोएक्टिव वालों ने कॉन्सेप्ट ये बताया है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक डक लाइक पीपल, एक ईगल लाइक पीपल। एक डक लाइक, एक ईगल लाइक। अच्छा, अब डक्स क्या करती हैं? डक्स क्वैक क्वैक करती रहती हैं, हर वक्त क्वैक 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 क्वैक। तो क्वैक क्वैक को उन्होंने कंप्लेनिंग से वो किया है, मिलाया है कि एक लोग होते हैं वो जो कंप्लेन ही करते रहते हैं हर वक्त कि हुकूमत नहीं अच्छी, मौसम नहीं अच्छा, क्रिकेट टीम नहीं अच्छी, रिश्तेदार नहीं अच्छे, फुप्पो नहीं अच्छी, फलां चीज़ नहीं अच्छी, अब्बा नहीं अच्छे, अम्मी नहीं अच्छी, बॉस नहीं अच्छा, कलीग्स नहीं अच्छे, दोस्त नहीं अच्छे, बहन भाई नहीं अच्छे। एक इस दुनिया में वो तरह के, ये इस तरह के लोग होते हैं कि जिन्होंने कंप्लेन ही करते रहना है हर वक्त। दूसरी तरफ जो ईगल लाइक लोग होते हैं, आपको पता है ईगल्स क्या करते हैं? आपको पता है कि उनके पास स्ट्रेंथ होती है। ईगल्स जो होते हैं उनके पास ये स्ट्रेंथ होती है कि वो उड़कर बादलों से ऊपर चले जाते हैं। ये उनके पास नेचर ने उनको एक स्ट्रेंथ दी है जिससे वो गीले नहीं होते और फिर वो ऊपर उड़ते रहते हैं, और फिर जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो वो वापस नीचे आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स ही होगी ईगल की लाइफ में, तो मैं वो टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ। अच्छा, अब होता क्या है, इसको उन्होंने इंसानों की ज़िंदगी से इस तरह से रिलेट किया है कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उससे छुपते भागते नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं चीज़ें फिक्स करने की। हम तो नहीं उड़ सकते कि उड़ सकते, लेकिन वो भाग कर वहीं आते रहते हैं, वो उसी सर्कल में एग्जैक्टली वो भाग सकते हैं। मुझे बताएं, चलें लेट्स सपोज आपने, मैं ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख रही हूँ। आप कह रहे हैं कि जी मेरे पेरेंट्स नहीं अच्छे, मैं ब्रोकन फैमिली से हूँ। अब भागते रहे इस चीज़, आप अपने पेरेंट्स नहीं बदल सकते, वो नेचर ने यही डिज़ाइन किए थे, उन्हीं 2 लोगों को आपके पेरेंट बनना था। आप दोबारा से नए सिरे से जाकर मार्केट से या कहीं और से पेरेंट्स ढूंढ नहीं सकते, कहाँ जाएंगे भागकर? एट द एंड ऑफ द डे तो आप फिर वहीं पर ही हैं। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी एसोसिएशन या अपनी फीलिंग्स टुवर्ड्स देम क्यों नहीं चेंज करते? देखें, हमारा जो ब्रेन है ना, वो विक्टिम रोल या पिटी पॉट पर बैठने का बड़ा आदी है, उसको मज़ा आता है विक्टिम रोल में बैठने का। अगर आप ये बताएंगे ना कि मेरे अब्बू बहुत सख्त हैं, मेरे अब्बू बिल्कुल स्पेयर नहीं करते मुझे, मेरे अब्बू ये करते हैं वो करते हैं, और अगर मैं आपको आगे से कहूँ कि तो कोई बात नहीं, तो आप ठीक क्यों नहीं हो जाते, तो आपको ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आपका ब्रेन सुनना चाह रहा है कि मेरे विक्टिम रोल को वैलिडेट किया जाए, मुझे रीअश्योरेंस दी जाए कि हाँ कह तो सही रहे हो, अब्बू तो वाकई बहुत सख्त है, मैं बेचारा। एग्जैक्टली ये सोच होती है, मैं बेचारा, मेरे साथ सारी ज़्यादतियाँ हुई, मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरी शादी टूट गई, मेरी सेहत ख़राब हो गई, मैं नशों में पड़ गया, तो मैं बेचारा। हालांकि आप बेचारे नहीं हैं, अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ को आज फिक्स कर सकते हैं, अगर आप चाहें, क्योंकि आपको हेल्प प्रोवाइड करने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं। तो आप क्यों नहीं चीज़ों को फिक्स करते कि अपनी एसोसिएशन ही बदल लें? मुझे बताएं कितना कॉमन है ये चीज़। फैमिलीज़ मुझे बताएं, जिस दिन आपका बच्चा अच्छी मीटिंग नहीं करता, लड़ते हैं, उस दिन सुकून से सोते हैं आप लोग? घर वापस सफ़र सुकून से गुजरता है? खाते सुकून से हैं उस दिन कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है? ये है डिपेंडेंसी, ये बिल्कुल डिपेंडेंसी है कि आप किसी के मूड के मोहताज हैं, कि उन्होंने आपको स्माइल दे दी तो आप खुश, उन्होंने आपसे ज़रा सख्ती से बात कर ली तो आपका सारा दिन आवाज़ार। ये होता है कि अपने जज्बाती रिमोट कंट्रोल किसी और को पकड़ाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, साहब ने अपना जज्बाती रिमोट कंट्रोल दूसरों को पकड़ाया हुआ है, और ज़िंदगी में सब ने पकड़ाया होता है। कितनी कॉमन है चीज़ कि अच्छा भला मेरा मूड था, उसने ख़राब कर दिया। वो कैसे ख़राब कर सकता है आपका मूड, जब मूड आपका है? ये सुनते हैं ना बातें कि मैं उसके साथ डिस्कशन में था और उसने मुझे प्रोवोक कर दिया। कांच के खिलौने थोड़ी बनना है हमने कि हम लोगों की बातों से प्रोवोक हो गए, इंस्टिगेट हो गए, रोना शुरू हो गए, हंसना शुरू हो गए। हाँ, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किसी की बात से अपना मूड ख़राब करना है कि नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि फैमिली को बुलाया इसलिए जाता है, पेशेंट्स को बुलाया इसलिए जाता है कि हम सिखा रहे हैं। अब एक मैथमेटिक्स के टीचर को आप ये तो नहीं कह सकते कि आपसे मेरा क्या कंपैरिजन, आप तो टीचर, वो आपको टीच भी तो कर रहे हैं, और फिर वही स्टूडेंट्स होते हैं ना जो टीचर से ज़्यादा डिस्टिंक्शन भी ले लेते हैं, मार्क्स भी अच्छे ले लेते हैं, ग्रेड्स भी करते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो भी सीख के फिर कल को वो भी टीचर बन जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही
आज इस लेक्चर के बाद आप सब जो है ना बस बिल्कुल ठीक हो जाए, नहीं, लेकिन एटलीस्ट सफ़र तो शुरू कर दें उस तरफ कि आज से आप अपने मूड को ठीक करें। तो एक स्किल जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, जिसका नाम है लिविंग इन द मोमेंट, इसको आसान ज़ुबान में अगर मैं समझाऊं तो जिस जगह पर आप सबके पाँव हैं उस जगह पर ही आपका ब्रेन होना चाहिए, ताकि हम इधर उधर ना जाएं, डिस्ट्रैक्शंस में ना भटकें और हम उन चीज़ों को अटेंड ना करें जिससे हमारी तवज्जो बट जाए या हट जाए। तो अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें अपने मूड्स की। अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना तो रिजल्ट्स मिल ही जाएंगे, आज नहीं तो कुछ दिन तक। लेकिन हमें एंग्जाइटी तब होती है जब हम कहते हैं आज के आज बस ये हंस कर दिखा देना, बस पूरा हो जाएगा काम। तो बात ये है कि इस दुनिया में ढेर सारे काम ऐसे हो जाते हैं हमारे साथ जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। सब आपका फ़ोन अभी जो कि आपके पास है नहीं, आज मुझसे गिर के टूट जाए तो क्या आप उसकी स्क्रीन फिक्स नहीं कराएंगे? आपका तो कोई कसूर ही नहीं, वो तो मुझसे टूटा था। या खुद ही टेबल से गिर गया नीचे, फिक्स नहीं करेंगे। अगर आपके घर में आपने सारी सफाई वगैरह करवाई थी और आंधी तूफान वगैरह आया और घर पूरा वापस गंदा हो गया, अब लड़ लें फिर नेचर से कि दोबारा साफ़ कराएंगे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमारी कोई कसूर नहीं है, लेकिन हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसको फिक्स करने की। अब XYZ फैक्टर्स की वजह से हमारी लाइफ मेस्ड अप हो गई है। अब क्या करें? पहले वो कल्प्रिट ढूंढ लें जिसने की है, कि पहले फिक्स करना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप तकलीफ़ में होते हैं तो आप हेल्पलेस होते हैं, और जब भी कोई इंसान हेल्पलेस होता है ना तो वो ब्लेम गेम की तरफ जाता है। जब भी बच्चे का रिलैप्स होता है, मैंने हमेशा माँ बाप को एक दूसरे से लड़ते देखा है, आपका कसूर, आपका कसूर, आपने इनेबल किया, आपने प्रोवोक किया, आपने, क्योंकि वो दोनों बेचारे इस टाइम हेल्पलेस हैं। और जब भी कोई हेल्पलेस होगा, याद रखें, वो ब्लेम करेगा एक दूसरे को और वो लड़ेगा। तो बच्चे भी यही करते हैं, जब वो रिलैप्स करके आते हैं या पेशेंट्स, तो वो लड़ रहे होते हैं कि आपने प्रोवोक किया, आपने मुझे डांटा। हालांकि अगर उन्होंने डांटा, वैसे तो वो डांटना, प्रोवोक करना हरगिज़ जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने डांटा तो आप हमारे पास रोज़ आते तो हैं, आके बताएं कि वैसे तो बड़ी शिकायतें लगाते हैं कि घर में इन लोगों ने ये कर दिया, तो वो भी बता दें। उस दिन ड्रग ना करें, जाकर बताएं कि मिस मेरे से ये हो रहा है, मेरे से काबू नहीं पाया जा रहा। बताना था, मिस आप जो मुझ पे यकीन करके मुझे टाइम दिए जा रही हैं कि यूरिन क्लीन कर लें, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे करें इंडोर। बताना चाहिए था, और कितना मुश्किल इनको इंडोर किया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं ना, वो इस काबिल होते हैं कि वो रिस्पॉन्स कर सकें और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। जो इस काबिल नहीं होते कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, वो फिर क्या करते हैं? ब्लेम गेम करते हैं, जाहिर है। यानी अगर एक कॉन्सेप्ट है जो आजकल के दौर में बड़ा फिट होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों का उससे डिसएग्रीमेंट होगा कि एग्रीमेंट होगा। आजकल जो इन्फ्लेशन आई हुई है सारी, और जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो अब उनके इख्तियार में क्या है कि वो ब्लेम करते रहें और उससे कोई हल तो निकलना नहीं है, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, वो अपनी इनकम बढ़ा लें। यानी आप क्या कर सकते हैं? ऐसा आप ब्लेम करते रहें हुकूमत को, पुरानी हुकूमतों को, पूरा 35 साल का खाता निकाल लें और ब्लेम करते रहें, कुछ होगा? आपकी एनर्जीज तो डिप्लीट होंगी ना। आप कर ये सकते हैं कि आप अपनी इनकम क्यों नहीं बढ़ा सकते, या आप ज़्यादा मल्टीपल स्ट्रीम्स क्यों नहीं जनरेट कर सकते इनकम के लिए, ताकि आपको इन्फ्लेशन ना लगे। हो सकता है ना ये। तो हर चीज़ का एक मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई दूसरी साइड होती है जिस पे जाकर हम सीख सकते हैं कि मैं कैसे अपनी लाइफ को फिक्स करूं। जैसे जितना मर्जी ब्लेम करते रहें, देखें इंडोर में टाइम गुजर ही जाता है ना, आप जितने मर्जी गिले कर लें कि अब फैमिली ने ज़्यादती की, फ़लाँ चीज़ की,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अब आ गए हैं और आप इतने समझदार हैं कि आप पहले भी हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये नहीं होगा कि अब मैं आ गया हूँ तो मैं सीख लूँ। जैसे कल आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे और उन्होंने भी आपकी तारीफ़ की, तो अगर ये पहले दिन ही हो जाता और 1-2 मीटिंग्स ख़राब ना होती और हमें ना डिसअपॉइंटमेंट होती, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप पहले दिन ही ले सकते थे कि मैंने चीज़ें ख़राब की हैं। मैं नहीं कहूँगा कि अब्बा ने डांटा, फलां चीज़ हुई, मैंने जो लड़ाई की मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, अब मैं उसको फ़िक्स करूँगा। तो चीज़ें पहले दिन ही आसान हो जाती, जो कि अब आकर आसान हुई हैं। तो आपको समझ आया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वालों में और ब्लेम गेम करने वालों में क्या फ़र्क है? कि जो लोग ब्लेम गेम करते हैं वो सारी ज़िंदगी मॉर्निंग रॉनिंग में गुजार देते हैं, वो सारी ज़िंदगी क्वैक क्वैक करते रहते हैं और चेंज कोई नहीं आता ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लें तो आप अपने हालात बदल सकते। डिस्ट्रैक्शंस को हटा के, ब्लेम गेम को हटा के, एक्सक्यूज़ेस को हटा के, वो उसने क्या कहा था शुरू में, एक्सक्यूज़ेस साउंड बेस्ट टू द पर्सन हु इज़ मेकिंग देम अप। यानी अगर मैं कोई एक्सक्यूज़ बना रही हूँ तो वो मुझे ही परफेक्ट लग रहा है कि मौसम अच्छा नहीं है तो वॉक नहीं करनी, फ़लाँ चीज़ अच्छी नहीं है तो वॉक नहीं करनी, एनर्जीज़ नहीं है तो वॉक नहीं करनी, तो वो एक्चुअली वॉक नहीं करनी, वो बाकी सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ेज़ हैं। अगर यहाँ पर इंडोर में रहते हुए पेशेंट्स को ये चैलेंजेस आते हैं कि वेट गेन हो रहा है क्योंकि खाना कोई हिसाब से नहीं खाया जा रहा होता, तो वो कहते हैं यहाँ पर नहीं कुछ करना, यहाँ नहीं कुछ करना, बाहर आके देखूँगा। तो कहने की बात ये है कि अगर कुछ करना है तो आप अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आपका बच्चा आपको अपना कोई ट्रीटमेंट लेने से मना करेगा, तो अगर एक चलें लेट्स सपोज एक छोटा बच्चा जिसको वैक्सीन करवानी है और बहुत फ्रीक्वेंटली करवानी है और उसके बाद उसने बीमार भी होना है, और अगर उस बच्चे के पास ऑप्शन हो और वो समझदार हो तो वो ना ही करेगा ना कि मैंने नई इंजेक्शन लगवाना। ये जो छोटे बच्चे होते हैं जो समझदार होते हैं थोड़े, वो इंजेक्शन लगवाते हैं, खुशी से लगवाते हैं। माँ बाप क्या करते हैं फिर उनके साथ, ज़बरदस्ती पकड़ के लगवा देते हैं। क्यों? क्योंकि पता है ये एक ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट जब तक किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, आप उसको, अगर आपके माँ बाप को आपका ट्रीटमेंट करना आता होता ना तो वो कभी भी विलिंग वेज ना आते। लेकिन उन्होंने बहुत दफ़ा प्यार से, बहुत दफ़ा डांट कर, बहुत दफ़ा आपकी चीज़ें बंद करके आपका इलाज हर तरह से करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा आप पकड़ाई ही नहीं दे रहे थे। इस दुनिया में 2 तरह के सर्कल्स होते हैं जिनके अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। आसान ज़ुबान में समझने के लिए एक होता है सर्कल ऑफ कंट्रोल, एक होता है सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। यानी जो हमारा दायरा है, जो हमारा कंट्रोल का दायरा है, इसका मतलब ये है कि उसके हमारी ज़िंदगी की वो डोमेन्स उसके बीच में आती हैं जिस पर हमारा कंट्रोल है कि हम उसको चेंज कर सकें। जैसे अगर एक बंदा ओवरवेट है तो उसका अपने वेट पर कंट्रोल है ना कि वो उसे चेंज कर सकता है, तो ये सर्कल ऑफ कंट्रोल में आती है चीज़। लेकिन अगर एक बंदा एक ऐसे मुल्क में रहता है जिस पर डेट बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये चीज़ उसके कंट्रोल में आती है कि वो इसको ठीक कर सके? तो ये आता है उसके सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में। तो हमें अपनी लाइफ में उस सर्कल में रहना चाहिए, यानी उन चीज़ों को अटेंड करना चाहिए जिस पर हमारा कंट्रोल होता है कि हम उसको चेंज कर सकें। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम सारे उस सर्कल में रहते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे अब्बा को चेंज करना चाहते हैं, सारे बच्चे अपने अपने अब्बाओं को चेंज करना चाहते हैं जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है उनका। अगर उनके अब्बा की नेचर एक सर्टेन तरह की है तो इस पर उनका कोई ख़ास कंट्रोल नहीं है कि वो उसको फिक्स कर सकें उस नेचर को। अगर उनके घर का एनवायरनमेंट एक सर्टेन तरह का है तो उस पर उनका कोई ख़ास कंट्रोल नहीं है कि वो उसको फिक्स कर सकें। उनका कंट्रोल इस चीज़ पर है कि मैं उस चीज़ से अफेक्ट हूँ या ना हूँ। यानी साहब अगर अपने घर के एग्जांपल ले रही हूँ, एनवायरनमेंट की वजह से स्ट्रेसफुल हैं, तो उस एनवायरनमेंट को चेंज करने में हो सकता है कि आपका इतना कोई कंट्रोल ना हो या बहुत ही मिनिमम सा कंट्रोल हो जो इतना कोई डिफरेंस ना क्रिएट करे। लेकिन साहब की जो इमोशनल रेगुलेशन है या उन लोगों के साथ जो मुतासिर होते हैं आप उस चीज़ से, उस पर आपका कंट्रोल है कि आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, अपने थ्रेशोल्ड को, या आप अपनी इमोशनल रेगुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं कि आप उससे अफेक्ट ना हो। ड्रग एडिक्शन जिस भी वजह से हो गई है, हो गई है, मूड डिसऑर्डर्स की वजह से, माँ बाप की डांट की वजह से, ब्रेकअप की वजह से, या किसी भी चीज़ की वजह से, अब आप पीछे जाकर उसे अनडू नहीं कर सकते। आप अपनी ड्रग एडिक्शन को भी अनडू नहीं कर सकते। चलें ब्लेम करते रहें, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आप कर ये सकते हैं कि आप अब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लें
और आप ड्रग ना करें। जब आप अपने सिस्टम के अंदर ड्रग्स नहीं डालेंगे तो आपका सिस्टम बोलेगा नहीं, आपका सिस्टम तंग नहीं करेगा। एक बंदे को किसी वजह से डायबिटीज़ हो गई है, अब अगर वो परहेज़ करना शुरू कर देगा तो उसको ख़राबियाँ नहीं आएंगी। लेकिन अगर वो कहे कि मेरी तो जीन्स में दोनों तरफ से डायबिटीज़ थी, मैं तो बेचारा, मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पर, और वो मीठा खाना भी ना छोड़े और वो वॉक भी ना करे और वो इंसुलिन भी ना लगाए अपनी मिथ्स की वजह से, तो क्या होगा? आज ही डॉक्टर सदाकत ने एक बात कही और वो बड़ी अच्छी, मतलब मुझे तो काफ़ी समझ आई कि जब हम किसी भी चीज़ को, बीमारियों में किसी भी चीज़ को उनको हैंडल करते हुए कैजुअल हमारा अंदाज होता है ना, तो इससे कैजुअलिटीज़ होती हैं। अगर कोई भी इंसान, चले ड्रग एडिक्शन में भी, अगर हम इसको कैजुअली ट्रीट करेंगे ना कि देख लूँगा, मैं कर लेता हूँ बहुत नशे, मेरे जैसा कोई नशा नहीं कर सकता, मैं हैंडल कर लूँगा, इतनी मिकदार तो मैं हैंडल कर ही सकता हूँ, इससे कैजुअलिटीज़ होती हैं। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.